ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया इसे कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि लॉयड ने उस कुत्ते पे गोली चला दी होती है, लेकिन वो गोली कुत्ते को नहीं लगती, वो बैग को लगती है। तो बैग कुत्ते से अलग हो जाता है और लॉयड उस बैग को पानी में फेंक देता है, लेकिन वो कुत्ता लॉयड के हाथ में काट लेता है और लॉयड को नीचे पटक देता है। तभी वहां पे कीथे आ जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, लेकिन वो बॉम्ब जाके पानी में जाके फटता है। तो कीथे कहता है मिनिस्टर ने बॉम्ब को पानी में फेंक दिया, और यहाँ पे भाई लॉयड उस कुत्ते को एक डब्बे में बंद कर देता है, जो कि यार वहीं रखा होता है, शायद वो कचड़े का डिब्बा होगा, जो भी हो। और लॉयड उस कुत्ते से कहता है मैं तुम्हें बाद में बाहर जाने दूंगा, लेकिन अभी तुम रुक जाओ। तो वहां पे धुआं ही धुआं हो जाता है। तो लॉयड का चेहरा देख नहीं रहा होता है कीथे को। तो कीथे कहता है ये बुड्ढा कैसे झेल गया, और कीथे को पता चल जाता है कि ये मिनिस्टर नहीं है, और कोई है, मैं किसी और के पीछे आया हूँ। तो कीथे वहां से कार लेके निकल जाता है। हम देखते हैं कि लॉयड कहता है हमारे पास तुम्हारी कार का नंबर है, जिस कार को तुम ले जा रहे हो अब, और तुम्हारा प्लान यहीं पे खत्म हो चुका है। और हम देखते हैं कि और आन्या को ढूंढ रही होती है, और उसको सामने से कीथे आता दिख जाता है कार में। तो वो नीचे कूद जाती है रोड पे, और कीथे कहता है कि आसमान से कोई मेरे सामने कूदा है और मेरी कार के सामने से हट जा, और वो अपनी स्टीयरिंग को मोड़ देता है। तभी और उसकी कार में लात मार देती है, तो वो बिल्डिंग में जाके घुस जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये और पुलिस को फोन लगा के कहती है मैंने एक आतंकवादी को ढूंढ लिया है, उसका नॉर्थ टाउन के पीछे एक गली में एक्सीडेंट हुआ है। तो वो पुलिस ऑफिसर फोन पे कहता है क्या आप उसे ले आएंगी। तो यहाँ पे योर मना कर देती है, और वो कहती है मैं एक हाउस वाइफ हूँ जिसने आपको पहले फोन किया था, और मैं अब जा रही हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि एक ऑफिसर लॉयड से कहता है सब कुछ होने के बावजूद लगता है कि हमारा काम अब हो चुका है। वो लेडी कहती है कि शुक्र है कि इनमें से किसी ने भी बड़ा हंगामा नहीं किया, और पूर्वी सरकार को उन सभी संकेतों को मिटाने के लिए काम करना चाहिए कि ऐसा कभी हुआ है। तो एक ऑफिसर कहता है इन कुत्तों को सौंपने जा रहे हैं। तो वो लेडी कहती है ये हमारी चिंता नहीं है, अभी के लिए उन्हें इस दुकान पर रखो और बड़े अधिकारियों को रिपोर्ट करो। और वो लेडी कहती है हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जिन पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। तो लॉयड कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे अपनी फैमिली के पास जल्दी पहुँचना है, और लॉयड वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं लॉयड आना और अलग अलग रास्ते से आ रहे होते हैं, और तीनों आपस में आके मिल जाते हैं। तो लॉयड कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, और मुझे लगा कि तुम लोग अडॉप्शन इवेंट में गए हो। तो आन्या कहती है मैं वापस आ गई क्योंकि आपको बाथरूम गए बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। तो योर कहती है मुझे आन्या की चिंता हो रही थी इसीलिए मैं उसके पीछे आ गई। तो लॉयड कहता है ये डॉग कौन है। तो योर कहती है जब से ये सब शुरू हुआ हमें पेट ढूंढने का टाइम ही नहीं मिला। तो लॉयड मन में सोचने लगता है कि इन दोनों को भी घटनाओं में घसीटा गया है। तो लॉयड कहता है मुझे माफ करना, ये सब तब हुआ जब मैं बाथरूम में था। तो योर कहती है नहीं, तुम्हारा पेट दर्द सुबह मेरे बनाए खाने से शुरू हुआ है, और योर लॉयड को सॉरी बोलती है। तो लॉयड आन्या से चिल्ला के कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि अकेले मत भागा करो क्योंकि ये खतरनाक है। तो आन्या रोने लगती है। तो लॉयड कहता है ताकि तुम्हें चोट ना लगे। तो आन्या फिर से खुश हो जाती है, और वो कहती है कि मिस्टर डॉग ने मुझे बचाया है। तो लॉयड मन में कहता है ये कुत्ता प्रोजेक्ट एप्पल के परीक्षण विषयों में से एक होना चाहिए, अगर ऐसा है तो मैं उसे आजाद नहीं घूमने दे सकता। तो वो लेडी लॉयड को दूर से इशारा करती है। तो लॉयड उस कुत्ते के सिर पे हाथ रखता है और कहता है मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तुमने मेरी डॉटर को बचाया है। तो वो लेडी अपने एक ऑफिसर के साथ आती है और लॉयड से कहती है माफ करना, हम स्टेट सिक्योरिटी सर्विस से हैं। और वो लेडी कहती है पहले सिटी सेंटर में हुई घटना की जांच कर रहे थे हम लोग, तो हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो वो लेडी कहती है तो ये कहना सुरक्षित है कि ये कुत्ता भी आतंकवादियों द्वारा ट्रेंड गए कुत्तों में से एक है, और वो कहती है इसे अंदर ले जाओ। तो लॉयड उसे धन्यवाद कहता है, और वो कहती है पूरब और पश्चिम के संबंधों को देखते हुए यह घटना भी जनता के सामने रिवील नहीं की जाएगी, इसीलिए आपसे मैं इस बारे में चुप रहने के लिए कहती हूँ, और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। और कहती है अब जब चीजें ठीक हो गई हैं तो क्यों ना हम एक पपी की तलाश में वापस जाएं। तो आन्या कहती है नहीं मुझे यही कुत्ता चाहिए। तो लॉयड कहता है ये बुरी लोगों का कुत्ता है। तो आन्या कहती है लेकिन इसने मुझे बचाया है। तो लॉयड कहता है तुम वही हो जिसने कहा था कि तुम्हें एक छोटा सा कुत्ता चाहिए है। आन्या कहती है मुझे मिस्टर डॉग ही चाहिए, मिस्टर डॉग बड़ा है लेकिन मेरे लिए ठीक है। तो लॉयड उसको मना करता है। तो आन्या कहती है अगर आपने मुझे मिस्टर डॉग नहीं दिलाया तो मैं बुरी हो जाऊंगी और स्कूल जाना बंद कर दूंगी। तो वो लेडी और लॉयड चौंक जाते हैं। लॉयड कहता है क्या कह रही हो तुम। तो आन्या रोने लगती है। तो वो लेडी कहती है ठीक है। तो लॉयड कहता है मैम क्या आप इसके बारे में श्योर हो। तो वो लेडी कहती है मुझे अत्यधिक संदेश है कि इन कुत्तों में से एक के मिसिंग होने से कोई समस्या हो सकती है, और सारे आतंकवादियों को अरेस्ट कर लिया गया है, और इस कुत्ते ने किसी को भी हार्म नहीं किया है। जैसा कि सारी चीजें खड़ी हैं ऑपरेशन स्ट्रिक्ट खतरे में पड़ सकता है।
तो हम क्या कर सकते हैं। तो लॉयड हाँ कहता है और वो लेडी लॉयड से कहती है वो तुम्हारी निगरानी में रहेगा तो उस पर नजर रखना और हमारे पास अन्य कुत्ते हमारी जांच के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। तो लॉयड उस लेडी से कहता है क्या तुम सच में मुझे और अधिक काम देने की कोशिश कर रही हो। तो आन्या कहती है बहुत सारे अन्य मिस्टर डॉग थे, क्या पुलिस अधिकारी उनके लिए मतलबी होने जा रहे हैं। तो वो लेडी आन्या के सिर पे हाथ फेरते हुए कहती है तुम चिंता मत करो और कुत्ते की अच्छे से देखभाल करना। और वो लेडी कहती है मुझे यकीन है कि इन कुत्तों का जीवन कठिन रहा होगा, मुझसे वादा करो कि तुम इस कुत्ते की अच्छे से देखभाल करोगी। तो आन्या कहती है धन्यवाद इम्पोर्टेंट लेडी। तो वो लेडी लॉयड से कहती है वो एक अच्छी लड़की है और वो लेडी कहती है उसकी जितनी एज की मेरी भी एक डॉटर है। तो आन्या खुश हो जाती है और उस कुत्ते से जाके चिपक जाती है और वो लेडी कहती है भगवान का शुक्र है कि ये सब कुछ आज समाप्त हुआ। और वो लेडी कहती है अभी के लिए हम कुत्ते को रात में ले जा रहे हैं ताकि बीमारियों की जांच कर सके, अगर कोई बीमारी नहीं हो तो सुबह हम आपके घर भेज देंगे। तो लॉयड हाँ कहता है। तो लॉयड योर से कहता है चलो अब हम घर चलें। तो योर उसकी बात पे एग्री कर दी और कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, आज का दिन बहुत बड़ा था। तो आन्या कहती यह फील्ड ट्रिप तब तक खत्म नहीं होती जब तक हम घर नहीं पहुँच जाते। तो योर आन्या से कहती है तुम चिंता मत करो और यहाँ पे आन्या योर का हाथ पकड़ लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि योर मन में कह रही होती है कि आज मैंने बुरी लोगों को हराया और पीस को बचाया है और आन्या मन में कह रही होती है कि पापा आज मेरी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट रोक पाए और आन्या ने दुनिया को बचाया है। और लॉयड मन में कहता है हमने पूरब और पश्चिम के बीच संबंधों की एक हद तक रक्षा की है लेकिन शारीरिक रूप से मेरा पेट दर्द कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि टीवी पर कीथे के एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा होता है और यहाँ पे लॉयड टीवी देख रहा होता है और सामने आन्या घूम रही होती है टीवी के सामने और आन्या कह रही होती है कि मुझे उम्मीद है कि मिस्टर डॉग घर जल्दी आएगा। तो लॉयड कहता है शांत हो जा, वो जल्दी यहाँ होगा और मेरे सामने से हटो क्योंकि मुझे टीवी नहीं दिख रहा। तभी डोर बेल बजती है और योर दरवाजा खोलती है तो एक ऑफिसर डॉग लेके आ जाता है। तो आन्या मिस्टर डॉग को देख के खुश हो जाती है और वो ऑफिसर कहता है इसका अच्छे से ख्याल रखना और वो चला जाता है। तो आन्या उस डॉग से कहती है तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है और अब ये तुम्हारा भी घर है। तो लॉयड कहता है हमें अभी इसका नाम रखना होगा। फिर हम उस डॉग का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे उसका नाम नंबर 8 होता है और उसे बहुत बुरी तरह रखा जाता था और टॉर्चर किया जाता था और उसे शौक दिए जाते थे। फिर हम देखते हैं कि वो कुत्ता आन्या की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो आन्या उससे आगे चिपक जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आन्या कह रही होती है कि मुझे कोई स्टार नहीं मिलेगा, मैंने भले ही बुरे लोगों को हराने में मदद की है। तो लॉयड आन्या से कहता है इस बात को सीक्रेट रखना और स्कूल में किसी को भी मत बताना, नहीं तो तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी और तुम कभी घर वापस नहीं आ पाओगी। तो आन्या मिस्टर डॉग के पास आके कहती है मैंने दुनिया को बचाया लेकिन मुझे कोई भी स्टार नहीं मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि आन्या स्कूल पहुंच जाती है और सोचने लगती है कि डेमियन कहेगा कि तुम्हें कुत्ता मिल गया है, देख लेंगे किसका कुत्ता बड़ा है और वो मन में कहती कि मैंने दुनिया को बचाया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि बेगी आती है और आन्या गुड मॉर्निंग कहती है तो आन्या भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। तो आन्या बेगी से कहती है मेरे घर में एक बड़ा सा सफेद कलर का कुत्ता है। तो बेगी कहती है आन्या से मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ क्या। तो आन्या जवाब नहीं देती और क्लास से बाहर चली जाती है और डेमियन से जाके कहती है मेरे पास भी एक कुत्ता है। तो डेमियन कहता है हाँ। तो भाई आन्या को लगता है सो करू घुटनों पे आ जाती है और उदास हो जाती है और डेमियन के दोस्त आन्या पे हंसने लगते हैं। तो ये देख के डेमियन को अच्छा नहीं लगता तो वो आन्या से कहता है क्या नाम है तुम्हारे कुत्ते का। तो ये देख के आन्या खुश हो जाती है और कहती है उसका नाम है कुत्ता। तो डेमियन वहाँ से जाने लगता है और कहता है तुमने मेरा समय बर्बाद किया और यहाँ पे आन्या फिर से शौक हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और बेकी और आन्या लंच कर रही होती है। तो बेकी आन्या से कहती है तुम जानना चाहती हो कि डॉग का नाम कैसे रखते हैं, शायद तुम्हारे मम्मी पापा के पास नाम होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आन्या स्कूल से घर आ जाती है तो वो कुत्ता उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे चाटने लगता है। तो आन्या कहती है कोई मुझे बचाओ, ये मुझे खा रहा है। तो लॉयड कहता है ऐसे हमें घुमाने ले जाना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग पार्क की तरफ जा रहे होते हैं। तो आन्या लॉयड से कहने लगती है पापा आप मुझे पकड़ने दो। तो लॉयड आन्या को मना कर देता है और कहता है अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है और तुम इसके लिए अभी तैयार नहीं हो। और लॉयड कहता है अभी तक क्या तुम्हें कुत्ते का एक भी नाम नहीं मिला। तो लॉयड कहता है इस कुत्ते के लिए सिंपल सा नाम बेस्ट रहेगा। तो योर सोचने लगती है कि कुत्ते मौत का कारण नहीं बता सकते। तो योर उस कुत्ते से कहती क्या आप मौत को लहूलुहान करना पसंद करेंगे या शायद कुचल कर मौत की घाट उतार देना। तो वो कुत्ता मना करने लगता है। तो वो लोग डॉग पार्क पहुंच जाते हैं और आन्या ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है और वहाँ खेलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की एक चीज फेंकती है और अपने कुत्ते से कहती जाओ उसको लेके आओ। तो उसका कुत्ता हवा में उसको पकड़ लेता है और ये चीज आन्या देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो वो कहती है अपने डॉग से तुम भी
ये करो। तो आन्या अपना जूता निकाल के फेंक देती है, लेकिन उसका डॉग उसको लेके आता ही नहीं है। तो आन्या खुद जाती है और उठा के लाती है उसको। तो आन्या अपने डॉग से कहती है तुम्हारे पास खुद का नाम नहीं है। तो आन्या एक लड़की के पास जाती है और कहती है कि इस डॉग का क्या नाम है, और ऐसी करके सबसे पूछने लगती है कि आपने अपने डॉग का नाम कैसे रखा, मुझे कोई सीक्रेट बता दो। तो योर लॉयड से कहती है कि मिस आन्या खूब मस्ती करती दिख रही है। तो लॉयड आन्या से आगे कहता है चलो अब घर जाने का समय हो गया है और अब तुम्हें पढ़ना भी है। तो आन्या शौक हो जाती है और कहती है मेरे ग्लव्स कहीं गिर गए हैं। तो योर आन्या से कहती है क्या तुमने उन्हें कहीं छोड़ा था। तो आन्या कहती है वो मेरी फेवरेट ग्लव्स हैं। तो सब लोग आन्या के ग्लव्स ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कुत्ता आन्या के ग्लव्स को सूंघने लगता है और उनको ढूंढ लेता है। एक ओल्ड लेडी का डॉग आन्या के ग्लव्स को मुंह में दबाए होता है। तो आन्या देख लेती है और कहती है वो मेरे ग्लव्स है, मुझे वापस दो। तो उस ओल्ड लेडी का डॉग आन्या को काटने के लिए दौड़ता है। तो आन्या डर जाती है, लेकिन वो डॉग खुद डर जाता है, क्योंकि भाई आन्या का कुत्ता वहां आगे खड़ा हो जाता है और उस डॉग के मुंह से ग्लव्स छूट जाते हैं और आन्या का डॉग उसे अपने पैर से धक्का दे देता है। और वो ओल्ड लेडी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुत्ते को डराने की, और वो अपने कुत्ते को लेके वहां से खुद चली जाती है और कहती है तुम यहाँ से चली जाओ। तो आन्या का कुत्ता आन्या के ग्लव्स वापस दे देता है आन्या को। तो आन्या उसको थैंक यू कहती है। तो आन्या को एक शो याद आ जाता है जिसमें एक स्पाई ने प्रिंसेस की कोई चीज वापस लौटाई थी और उस स्पाई का नाम बॉन्डमैन होता है। तो आन्या अपने कुत्ते से कहती है कि तुमने उस स्पाई की तरह मुझे मेरे ग्लव्स वापस लौटाए हैं और तुम्हारे पैर भी उस स्पाई के ग्लव्स जैसे हैं। तो आन्या लॉर्ड से कहती है मुझे हमारे कुत्ते का नाम मिल गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आन्या अपने कुत्ते को एक कॉलर पहनाती है और सबसे कहती है कि आज से इस कुत्ते का नाम बॉन्ड है। तो लॉर्ड कहता है बॉन्डमैन से बॉन्ड बुरा नाम नहीं है। तो वो कुत्ता आन्या को चाटने लगता है। तो ये और कहती है उसकी गले में कॉलर परफेक्ट लग रहा है। फिर आन्या उस कुत्ते को खाना देने लगती है। तो लॉयड कहता है उसे ज्यादा मत देना। तो बॉन्ड खाना खाने लगता है और आन्या एक दाना खा के देखती है और कहती है ये ज्यादा ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। फिर आन्या बॉन्ड को उसके पर्सनल काम करने की जगह बता देती है। अब समझ लो भाई, इतना तो तुम लोग भी जानते हो। फिर आन्या बॉन्ड के साथ टीवी पर बॉन्डमैन देखने लगती है, बॉन्डमैन वाला कार्टून देखने लगती है। तो लॉर्ड आन्या से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, बेहतर होगा जब तक मैं नहा गया हूँ तब तक तुम तैयार हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड जब नहा के बाहर आता है तो योर उसे बुलाती है। तो योर लॉर्ड से कहती है देखो वो कुत्ते के साथ खेलते खेलते सो गई। तो योर और लॉर्ड आन्या के पास में आते हैं और योर कहती है ओ माय गुडनेस एक नन्ही परी हमारे बीच है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक लिए बाय बाय।